एक सीन था, अनुपम खेर टेल्स मी टू टेक आउट माई क्लोथ्स एंड सेंड इट टू मिथुन चक्रवर्ती एंड वो फेमस इतना हुआ कि लोगों ने उसका उस टाइम, वो बहुत बोल्ड सीक्वेंस था, तो मैं पहले बहुत डर गई थी कि कैसे करूँगी वो सीक्वेंस में, कैसे करूँगी, पर वो इतना बोल्ड सीक्वेंस था, पर मैंने कर लिया एंड उसके बाद मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी। तो वो वाले अक्षय कैसे थे? अक्षय एंड वी हैव स्ट्रगल टुगेदर। हाँ? हमारा सेक्रेटरी एक ही था, गणेश नागपाल। सो आई वाज साइंड ऑपोजिट जैकी एंड फिल्म स्टार्ट होने वाली थी तो डायरेक्टर चेंज हो गया, तो बोला नो नो, ये तो बहुत बच्ची सी लगती है जैकी के ऑपोजिट, सो दे हैड टू थ्रो मी आउट, यू नो। शायद एक फिल्म थी जिसमें अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म, अक्षय वाज साइंड इन दैट। माने वो अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म थी Was जो signed by- एक्चुअली अक्षय की फर्स्ट फिल्म थी, यस यस और वो चली गई अजय के पास। यस। एक राइटर थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, एंड मेरे साथ हुआ, मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे, ही ट्राइड टू कैच मी एंड नहीं तुम, तो मेरे को ऐसा लगता है कि तारा चलना चाहिए था और चल सकता था, बहुत चल सकता था तारा, सिर्फ किसी एक आदमी की ईगो की वजह से, जो चैनल हेड थे उस टाइम, उनकी ईगो की वजह से उन्होंने तारा को बंद कर दिया। राजा जब मैंने की थी फिल्म तो आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस फॉर राजा। मैंने सोचा है कि करीना और बिपाशा की बनती नहीं थी उस टाइम पे बिकॉज दे वो बोथ न्यू। आई थिंक समथिंग अबाउट, आई कुड नॉट रिलेट टू करीना। एंड बिपाशा बिपाशा वाज अब हम पांच में थी, फिर विद्या बालन ने आपको रिप्लेस किया। Exactly. आपने वो शो छोड़ा क्यों? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या हुई थी, आपने कहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ टुडे, उनको आइडिया भी नहीं है आपने कितना काम किया। I think it's very humiliating for a known actor, for a senior actor to give auditions where I wanted to be, where I wanted to achieve, and what वो मिस करती हूँ जो मैं अचीव करना चाहती थी। वो क्या था? Hi guys, I'm अमिता नांगिया और मैंने दिल से बातें की है सिद्धार्थ कनन के साथ। So I want you to subscribe it now on his YouTube channel. God bless. अमिता नांगिया जी, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग एक पार्टी में मिले थे जी जी। एंड वो पार्टी में मैंने आपसे कहा कि आप प्लीज आओ, और आप आ गई। यस, एंड आई एम सो आपने बुलाया और हम आ गए। तो आप एसेंशियली दिल्ली की रहने वाली है? जी, मैं दिल्ली से हूँ, बट अबाउट 35 years बैक, 36 years बैक आई केम टू मुंबई। फिर मैंने यहाँ एक एक्टिंग कोर्स किया रोशन तनेजा जी का, और उसके बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स एंड एवरीथिंग। तो एसेंशियली बचपन से ही कीड़ा था एक्ट्रेस बनने का? बचपन में मैं ये सोचती थी कि या तो मैं एयर होस्टेस बनूंगी या एक्ट्रेस बनूंगी, सो आई लैंडेड अप एज एन एक्ट्रेस। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप सोच लो, कहते हैं जिस चीज़ का आप फोकस कर लो, आप वो बन सकते हो। और आपकी फैमिली फिल्म लाइन से जुड़ी थी कि बिल्कुल दूर थी? नो, नॉट एट ऑल, नोबडी नियर, आसपास भी कोई नहीं था। अच्छा, तो आप सब छोड़ के? जी, एक दिन आई टोल्ड माय फादर, मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे मुंबई जाना है। एक्चुअली हुआ क्या था, हम मॉडल करते थे दिल्ली में, तो एक मॉडलिंग एजेंसी ने हमें इनसे बुलाया, लेक टंडन जी से। तो लेक टंडन जी दिल्ली आए एंड उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म बना रहा हूँ मैं, और तुम करोगी? तो मैंने बोला मैं तो मॉडल हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती। तो बोले नहीं, वो तुम्हें करनी पड़ेगी फ़िल्म, तुम ही मेरी हीरोइन हो। तो वो मुझे मसूरी ले गए एक्टिंग के लिए, मतलब वो फिल्म के लिए। इट वाज कॉल्ड झुके झुके नैना। तो जब हम मसूरी गए, शूटिंग की 15-20 दिन, तो प्रोड्यूसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया फाइनेंशियली, तो प्रोड्यूसर वहाँ से भाग गया। इट वाज सच अ ट्रैजिक थिंग, और प्रोड्यूसर ही भाग गया उधर से। फिर हम बहुत रोए उस दिन। हमने बोला अब क्या, हम तो सबको बोल के आए थे कि हम फिल्म करने जा रहे हैं और ये प्रोड्यूसर भाग गया है, फिल्म बंद हो गई है। सो देन लेक टंडन जी ने मुझे कहा, अमिता आपको आपके
आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है और आप एक अच्छी हीरोइन बन सकती है, अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। आप मुंबई जाओ, रोशन तनेजा का कोर्स करो और उसके बाद आप एक्टिंग स्टार्ट करना। तो मैंने उनकी बात सुन ली एंड आई टोल्ड माय फादर कि मुझे बॉम्बे जाना है, ट्राई करना है और कुछ करना है लाइफ में और मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो आई लैंडेड अप इन मुंबई। तो क्लासेस हो गई, ठीक है। फिर पहली फिल्म जो आई बड़े पर्दे पर 1989, यस, पुरानी हवेली। एक्चुअली मेरा ब्रेक था बी आर चोपड़ा से एंड इट वाज अ फिल्म विद मिथुन एंड कुमार गौरव एंड सुजाता मेहता एंड इट वाज अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, दो भाई और एक बहन की कहानी थी। इट्स बी आर चोपड़ा की। सो आई गॉट माई डेब्यू फ्रॉम देयर, पर वो फिल्म लेट रिलीज हुई और पुरानी हवेली पहले हो गई, तो फिर डेब्यू कैन से पुरानी हवेली। मैं पुरानी हवेली में घुसने वाला था, पर आपने कुमार गौरव का नाम फेंक दिया वहां पे। कुमार गौरव उस टाइम पर, या ही वाज अ स्टार, द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स। Yes, लोग yes. जैसे जो राजेश खन्ना जी का Yes. फैन फॉलोइंग था, Yes. लिटरली वैसे होने लगा कुमार गौरव के लिए। यस। और वो फिल्म नहीं निकली। नहीं, ऑफ कोर्स आई थी। पर चली क्या? या चली थी। ओके चली थी, बट चली थी। It was Kumar Gaurav, then I did lot of films with Mithun also. It was Kumar Gaurav, Sujata Mehta and Sunil Dutt जी भी थे उसमें और अनुपम खेर। So what happens, वो फिल्म ऐसी थी कि मतलब उसमें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म। एंड बी आर चोपड़ा के ऑफिस में जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ना उसको, वो जो उनका वो आ रहा था महाभारत। हाँ राइट, महाभारत, तो उसमें उनको द्रौपदी की ज़रूरत थी, द्रौपदी का रोल के लिए। तो मैंने बोला कि मैं तो यहाँ फिल्म करने आई हूँ, मुझे द्रौपदी नहीं बनना है। तो उन्होंने बोला नहीं अमिता, फिर उन्होंने बोला अच्छा एक फिल्म है करोगी, बट वो है टू ब्रदर्स और एक सिस्टर की कहानी। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डू दैट। सो आई लैंडेड अप डूइंग दैट फिल्म। इट वाज ग्रेट फन, बहुत अच्छी फिल्म थी। और आज तक आई थिंक इंटरनेट पे एक सीन था, अनुपम खेर टेल्स मी टू टेक आउट माई क्लोथ्स एंड सेंड इट टू मिथुन चक्रवर्ती एंड वो फेमस इतना हुआ कि लोगों ने उसका, उस टाइम वो बहुत बोल्ड सीक्वेंस था, तो मैं पहले बहुत डर गई थी कि कैसे करूँगी वो सीक्वेंस में, कैसे करूँगी, पर वो इतना बोल्ड सीक्वेंस था, पर मैंने कर लिया। एंड उसके बाद मैं इतना रोई थी। आज भी मुझे कैमरामैन ने पकड़ के, रवि जी ने पकड़ के, रो मत अमिता, हो गया सीक्वेंस। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस एंड आई डिड इट। इट वाज अमेजिंग फिल्म। पर उस वक्त डिफिकल्ट हुआ होगा। बहुत डिफिकल्ट था उस वक्त तो। अगर आप ऐसे शॉर्ट टॉप्स पहन लो, इट वाज नॉट देयर इन द फिल्म इंडस्ट्री। आजकल तो टॉप्स भी ऑफ शोल्डर्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, सब उस टाइप के आ गए। तो कुमार गौरव के साथ कैसे था? क्या आप उनके ऑपोजिट No, थी? I was playing his sister. You were playing I was his playing sister. Mithun and Kumar Gaurav's sister. And मन में था Sunil- कि यार मैं उनका लव इंटरेस्ट पे करूं, बहन बना दिया। हाँ, I know, but I was happy because वो स्टोरी दो भाई और एक बहन की स्टोरी थी। बिकॉज वो बहन किडनैप हो जाती है बाय अनुपम खेर एंड उसके बाद सब उसको ढूंढने में लगते हैं। फिर वो, हाँ मैं आपको सीक्वेंस बता रही थी, अनुपम खेर उसके कपड़े उतरवा के उसको भेजता है मिथुन को, बोलता है कि अभी तो मैंने सिर्फ कपड़े भेजे, अगर तू मेरा ये नहीं करेगा काम तो मैं उसको मार दूंगा और रेप भी कर दूंगा। इट वॉज लाइक वेरी डिफरेंट स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। कुमार और आप अच्छे दोस्त बने? नॉट रियली, वो थोड़ा रिजर्व टाइप इंसान है। हाँ क्या? Yeah. और वो उस वक्त पीक पे थे? Yes, quite. He was very reserved, and in fact, Mithunda was very friendly and very nice. उसके बाद पुरानी हवेली हुई जी थी, जी जी। जो एक्चुअली आपकी पहली फिल्म हो गई थी, कि वो हाँ, पहले निकली थी। Yes, राम से की। yes. राम से इसके So साथ I was opposite Deepak Parashar ji, and Of he course. was very friendly. बहुत अच्छे इंसान है। He made me feel comfortable, एकदम you know, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे हैंडल किया था। तो कैसा होता था उस टाइम पे राम से के साथ काम करना, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली मेकअप बहुत जबरदस्त करते थे। हाँ। जिन्होंने आज के ज़माने में देखे तो हम लोग बोलेंगे यार VFX का ज़माना है, पर दोस्त इसका घंटे पहले आप लोग को सेट्स पे जाना था,
ऐसा वो कुछ सब नहीं लगाना है। था, और आप भी भूत वूत बनी थी क्या उस फिल्म में? नो 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 नो, माइन वाज अ लव स्टोरी। मेरे तो लव स्टोरी दीपक जी के साथ थी, और हम लोगों के मेरे पीछे भूत पड़ जाता है, एंड देन ही सेव्स मी एंड ऑल। टोटल फिल्मी, फिल्मी काइंड ऑफ फिल्म। बट आज तक वो फिल्म लोग देखते हैं, और आज तक मुझे मैसेज आते हैं वो फिल्म में कि आपकी फिल्म देखी, मैंने आपकी फिल्म देखी। सो इट्स क्रेजी दैट फिल्म इज, इनफैक्ट इंटरनेट पे भी है कि वो फिल्म सबसे ज़्यादा लोग देखे हैं आज तक। पुरानी हवेली। Yeah, and I'm doing Ramsey's new show. हाँ। It's going to come on DD. It's called Ramsey House, and he's called me. This is directed by Deepak Ramsey, and DD पे आने वाला है जल्दी. We're already shooting for it. तो उस टाइम पे क्या रामसेस, जो ऑब्वियसली बड़े नाम थे इन हॉरर, बट उसको बी ग्रेड में डाला जाता था ना उस सिनेमा को? I don't think so. See, no work is A और B grade. काम काम होता है। और बी, मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि बी, बिकॉज आई वॉज डूइंग ए ग्रेड फिल्म। अगर आप बोल रहे हो कि बड़ी फिल्म में मल्टी स्टारर ए ग्रेडर था, तो आई वॉज डूइंग बोथ काइंड ऑफ फिल्म्स। आई वॉज डूइंग, इट्स कॉल्ड लो बजट फिल्म्स, they're not called high, they're not called grade. You can't grade any work, you can't grade any films. What was that experience जब आप आई and you became this रामसे heroine? स्टारडम वहाँ पे आ गया था, प्रॉपर स्टारडम? Yeah, I used to love working with them. बहुत मज़े आते थे। और सारे रामसे के छोटे मेरी एज के बॉयज़ थे। दे वर सिस्टर इन रामसेस के daughters and Ramsey के sons. They were my age, so I used to get treated like a friend also, and they used to call me Farex baby. On the clap के ऊपर Farex baby लिखते थे और clap करते थे. It was beautiful experience. I loved working with them. उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की ना? जी। कम से कम 10-15 फिल्में की थी उसके I've बाद। done about nearly 100 films. No, but between your television stint Yes. and your Yes. पुरानी हवेली, there were about 15 films. बहुत सारी की हैं, है ना? उससे ज़्यादा ही की होंगी। तो फिर टीवी में आपने कैसे एंट्री मारी? उस टाइम क्या था कि लोग टीवी से डरते थे, और टीवी नहीं करेंगे हम लोग, हम फिल्म्स करेंगे। तो मैंने बोला कि नो, आई विल चेंज दिस ट्रेंड, मैं करूँगी टीवी, एंड आई विल डू इट। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऑफर हुआ जी टीवी का एक सीरियल था, दिल लगी करके, दिल लगी। या तो आई वेंट फॉर ऑडिशन टेस्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दिल लगी, and I started shooting for that, and suddenly Raman ji called me, Raman Kumar ji, and उन्होंने बोला कि एक तारा में रोल है, तो I want you to come into the office और बात करते हैं। तो मैं उनके ऑफिस गई, तो उन्होंने मुझे मैंने बोला मैं तो तारा के रोल में आई हूँ, तारा मेन जो स्क्रीन नेम तारा का रोल था। तो बोले नहीं अमिता, तुम मेरी शीना हो। मैंने बोला नहीं रमन जी, मुझे तारा का रोल करना है, मेन रोल करना है। तो वो बोले कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ शीना का जो रोल है वो ज़्यादा पॉपुलर होगा तारा से, तारा भी पॉपुलर होगा, पर शीना इज़ एज इक्वल, बिकॉज ये स्टोरी है 4 लड़कियों की, तो तुम ये शीना का रोल करो, तुम मेरी शीना हो। तो ऐसा उन्होंने मेरे को इतना कन्विंस कर दिया, और फिर मैं शीना का रोल किया, एंड नो डाउट अबाउट इट कि वो शीना का रोल इतना अच्छा था। आई गॉट वेरी वेरी फेमस एंड आई गॉट मोर पॉपुलैरिटी। तो यानी कि आप वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स थी, यस, जिन्होंने कहा यार फिल्म तो फिल्म है, हाँ, मैं टीवी भी करूँगा। और तारा एक रेवोल्यूशन थी, कभी भी इतना बोल्ड सीरियल नहीं आया था। तारा वाज द फर्स्ट बोल्ड सीरियल ऑन टेलीविजन, और उस टाइम जी स्टार्ट हुआ था, एंड इवन दिल लगी वाज अ सुपर्ब सीरियल। इट वाज अ इन हाउस शो था दिल लगी, जी टीवी का खुद का शो था। सो आई वॉज डूइंग 5 सीरियल्स एकदम धड़, और 6 सीरियल मुझे एक प्रोड्यूसर ने साइन किया था, और जी ने मुझे निकाल दिया, बोला नहीं अभी 5 सीरियल नहीं कर सकती तुम, तुम्हें ऐसे लगेगा अमिता टीवी चल रहा है। तो 5 या 5 सीरियल्स ऑन एयर, वीकलीज थे, वीकलीज, या दैट्स व्हाई आई कुड डू। फिर तारा इतना फेमस हो गया, फिर वी डिड बाय वीकली, फिर 2 वीक्स में आता था एक बार, फिर 3 वीक्स में आने लग गया, सो लाइक दैट। आपने सौगंध भी किया था ना अक्षय कुमार के साथ? Yes, that was in fact very beginning है with ना? that Dusipia. तो वो वाले अक्षय कैसे थे?
अक्षय एंड वी हैव स्ट्रगल टुगेदर. हाँ? हमारा सेक्रेटरी एक ही था, गणेश नागपाल. So Akshay and we used to actually struggle together, go to the offices and Ganesh लेके जाता था कभी साथ में. और तो हम लोग एक आज भी अच्छे दोस्त हैं, मतलब we are not in touch and all, but आज भी अगर अक्षय मेरे सामने आएंगे तो वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे. तो एक ही सेक्रेटरी जो दोनों को संभालते थे. Yes, बहुत शुरू में अक्षय had one secretary, गणेश नागपाल. तो आप दोनों स्ट्रगल करते थे? हाँ, उस टाइम हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे थे. मतलब मैं थोड़ी फिल्में कर रही थी एंड वो भी अभी मतलब वो फिल्म नहीं कर रहा था. वो ही वाज साइंड बाय चकीदा एंड ही वाज साइंड फॉर अनदर फिल्म, डडू की फिल्म. दैट. So tell me some experiences with Akshay na. So Akshay was very disciplined. He used to get up in the morning 4 o'clock और मेरे सेक्रेटरी को भी उठाता था, चलो बीच पे वॉक करेंगे, जिम करेंगे. ये वो मेरा सेक्रेटरी हमेशा मेरे को बोलता था, तू भी चल. नहीं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कि सुबह 4 बजे उठूँ. आई कैन डू इट 7-8 o'clock बट आई कैन जॉइन अ जिम, पर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकती. So very disciplined from the beginning, very disciplined. बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो यहाँ पे आई हैं जो अक्षय के साथ काम किया उन्होंने मुझे बताते थे कि बहुत किस्से थे उनकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के. नहीं, मेरे साथ तो बहुत डिफरेंट सीन था ना, बिकॉज वी स्ट्रगल टुगेदर, सो ऐसा कुछ नहीं. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, दे यूज्ड टू कम एंड टेल अच्छा स्टोरीज कि अक्षय ने मुझे आके कहा कि देखो यार वो लेडी है मेरी गर्लफ्रेंड है, वो लेडी है मेरी गर्लफ्रेंड है. वो ये बोलते थे, ये नहीं कि उनके साथ कुछ था. अच्छा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. मुझे कुछ नहीं कहा कभी भी. Would you say that he was family to you at that time? Kind of, because we had struggled together. We had seen that side of us, our struggling side. So When you keep saying struggle, exactly क्या था वो struggle? स्ट्रगल ये था कि जब भी मैं बड़े प्रोड्यूसर्स के यहाँ जाती थी तो वो बोलते थे एक्सपीरियंस है आपको, काम का. सो आई सेड नो, आप मुझे काम दोगे तो मुझे एक्सपीरियंस आएगा. तो और जब भी मैं और आज उन लोगों को आफ्टर सम टाइम ऐसा ट्रेंड चला कि नए लोगों को काम दे रहे थे. पहले एक्सपीरियंस वाले लोगों को काम देते थे और उसके बाद ट्रेंड चला कि नॉन एक्सपीरियंस, मतलब न्यू कमर्स. और बाद में जब मैंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो बोले नो, नाउ अभी हमें एकदम न्यू फेस चाहिए, इट्स लाइक दैट. ऐसे बहुत बड़े मेरे साथ एक्सपीरियंस हुए. लाइक आई हैड टू गो थ्रू वन प्रोड्यूसर, ही साइंड मी. आई डोंट वांट टू नेम द प्रोड्यूसर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे. सो आई वाज साइंड ऑपोजिट जैकी एंड फिल्म स्टार्ट होने वाली थी तो डायरेक्टर चेंज हो गया. तो बोला नो, ये तो बहुत बच्ची सी लगती है जैकी के ऑपोजिट. सो दे हैड टू थ्रो मी आउट, सो आई हैड गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ. और जब ये सारी फिल्मों से आपको निकाला गया था तो आप कैसे हैंडल करती थी वो हार्डशिप ऑफ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ फिल्म? क्राई एंड स्पीक टू गॉड. ऐसे नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ. मतलब फिल्म साइन हो गई, शूटिंग साइन हो गई, कपड़े बन गए, सब हो गए एंड देन होल थिंग चेंजेस. तो दर्द तो होता ही है बहुत. और क्या ऐसे किस्से अक्षय के साथ भी हुए थे बहुत? उनको निकाला गया था फिल्मों से? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट शायद एक फिल्म थी जिसमें अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म, अक्षय वाज साइंड इन दैट. माने वो अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म थी जो एक्चुअली अक्षय की फर्स्ट फिल्म थी. यस. और वो चली गई अजय के पास. Yes. Something happened. I don't know what misunderstanding happened. So it's really heartbreaking for an actor. एक एक्टर के लिए बहुत दुख की बात होती है जब ऐसा होता है उसके साथ. और भी एक फिल्म थी ऐसे ही मेरे साथ हुआ. आई वाज ऑपोजिट श्याम रेलन जी है, सॉरी ही इज़ नो मोर. तो श्याम रेलन जी ने मुझे साइन किया गोविंदा के ऑपोजिट एंड आई वाज प्लेइंग, इट वाज अ ट्रायंगल, नीलम, गोविंदा एंड मी. तो उसमें भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ. क्या हुआ? वही मतलब साइन करके, शूट करके, मुहूर्त करके, फिर चेंज हो गया. सो इट्स हार्ट ब्रेकिंग. तो आप इसेंशियली एक लीड एक्ट्रेस फिल्म में हो सकती थी. या दो आई ऑलवेज से दिस कि हर इंसान हर रोल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन फीचर फिल्म्स. But वो तमन्ना थी to be the lead actress, ना? So I have done lead actors in small films. I'm not saying big films, but I've done sister role in big films, Pratikar, Pratigya Bad, and like I've done
so many पाप की कमाई with मिथुंदा. I've done so many films, but I've छोटी फिल्में मैंने की, small budget films. I've done heroine couple of films. बहुत सारी फिल्में की है मैंने. College Girl was one of my super hits, where it was like controversial थी थोड़ी. एक मिनिस्टर के बेटे, एक मिनिस्टर का बेटा था, एक रेप केस हुआ था एल्फिस्टन कॉलेज में बहुत साल पहले, उसके ऊपर फिल्म बनाई गई थी, तो बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म हो गई थी. इट वाज वन ऑफ माय हिट फिल्म्स, कॉलेज गर्ल. एंड सोलो फिल्म, मी एंड पंकज बेरी वाज अ विलन, एंड हम दोनों ने वो फिल्म एकदम हैंडल की. आज भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं क्या फिल्म बनाई थी. नहीं, पर जब आप कहते हो छोटे फिल्म, हाउ low डू budget. डिफाइन लो बजट? It's not a multi-starrer, but it's a low budget film. मतलब करोड़ों के बजट नहीं होते, 1 करोड़ का बजट होगा, not like 100 crores like that. तो यानी कि वो फिल्म एक टाइम स्पैन में बनता था. Yes. कि 15 दिन में इन आउट No, वैसे no, टाइप्स. not like that. They used to have 2-3 schedules, 2-3 15 days, 15 days, 15 days like that. ऑनेस्टली बताइए, जब आप लीड थी इन स्मॉलर फिल्म्स एंड यू आर प्लेइंग सिस्टर्स इन बिगर फिल्म्स, Yeah. कहीं वो लीड एक्ट्रेस अमिता जी जो स्मॉलर फिल्म में थी, वो आवाज बाहर आती थी कि यार बिगर फिल्म्स में मैं लीड एक्ट्रेस हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी, पर पहले कहते हैं कि आई डोंट नो क्या क्या हुआ मेरे साथ, बट आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी. मैं आज जो कुछ भी काम किया है 35 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, और मैं खुश हूँ कि भगवान ने मेरे को जैसे भी काम किया, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े. यू नो व्हाट आई मीन. कभी आई डिडंट पुट माई सेल्फ लो इन फ्रंट ऑफ एनीबडी और हैड टू गो एंड स्लीप विद एनीबडी टू डू दैट. आपको कास्टिंग काउच सब कहते थे क्या उस टाइम पे? करते हाँ, थे ऑफ क्या? कोर्स होता था, कास्टिंग काउचेस देयर. हेवी होता था उन दिनों में ना? यस, तो मैंने ये सब नहीं किया. मैंने बोला मैं अपने काम से पहचानी जाऊँ तो बेटर है. कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ आप शेकन हो गई थी जब कास्टिंग काउच का सजेशन नॉट आया? रियली. आई वाज वेरी, बहुत क्लियर थी मैं अपने माइंड में कि मुझे उस रास्ते में जाना ही नहीं है. सो आप बिन्ना सुना दी थी उनको? यस, आई यूज्ड टू डू गुड रोल्स, जो आता था काम से मुझे पहचाना जाए. जब कभी कास्टिंग काउच हो कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपने रिएक्ट स्ट्रांगली किया हुआ और धज्जियां उड़ा दी सबने वाले की? ऐसा हुआ था. एक राइटर थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम, एंड मेरे साथ हुआ. मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने मुझे, ही ट्राइड टू कैच मी एंड नहीं तुम, सो आई जस्ट श्रग्ड हिम ऑफ एंड आई वॉकड ऑफ देयर फ्रॉम देयर. वहाँ से मैं निकल गई, मुझे नहीं करना था ये सब. उन्होंने आपको पकड़ा? यस यस, ही वाज लिटरली कॉट मी, यू नो. तो जब आप निकल गई वहाँ से, क्या आपने कन्फाइड किया अपने दोस्तों के साथ? नहीं, मैंने किसी को कन्फाइड नहीं किया. ऑफ कोर्स मेरे सेक्रेटरी को मालूम था, एंड ही वाज वेरी गुड टू मी. ही वाज लाइक माय फादर, ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट मी. बहुत प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा मेरे साथ चले. उन्होंने बोला अमिता तुम अच्छा काम करती जाओ एंड यू विल डू. एंड सी व्हाट हैपेंड, आई स्विच्ड ऑन टू टेलीविजन, एंड नाउ आज की डेट में सब लोगों को टेलीविजन ही करना है. इट्स अ बिग थिंग. ऑफ कोर्स. हाँ, सबको. So I switched on to television. I was the first one to do television, and I'm happy. अगर मैं बोलूँ 3 किरदार आपके जो आपके दिल के बहुत करीब है, भले ही बड़े पर्दे पे हो या टेलीविजन पे हो, कौन से होंगे? एक तो शीना है तारा में, देन दिल लगी में भी मेरा कैरेक्टर का नाम भूल गई हूँ मैं, बहुत साल हो गए. एक वो दिल लगी में भी था, और एक डीडी का सीरियल था वेयर आई वाज प्लेइंग वेरी सिंपल. एक विडो, यंग विडो हो जाती है, उसकी रीमैरिज होती है. इट वाज डायरेक्टेड बाय रमन जी ओनली. डीडी का शो था. और एक पाखी करके कैरेक्टर था, वन ऑफ माय सीरियल्स, दैट वाज वेरी गुड. और बड़े पर्दे पर? और बड़े पर्दे पर आई डिड कॉलेज गर्ल. आई यूज्ड टू लव दैट कैरेक्टर. कॉलेज गर्ल का कैरेक्टर बहुत अच्छा था. और ये सौगंध में मेरा बड़ा अच्छा था, बिकॉज आई वाज द सेकंड हीरोइन. जो पहली हीरोइन, मतलब मैं मर जाती हूँ, उसके बाद दूसरी हीरोइन आती है. तो आपने देखी होगी सौगंध? सौगंध नहीं देखी मैंने यार. ओके, आई वाज प्लेइंग द फर्स्ट हीरोइन. और कौन थी जो दूसरी एक्ट्रेस? सेकंड वो शांति प्रिया. अच्छा, ऑफ कोर्स. साउथ एक्ट्रेस. हाँ हाँ, वो आई थी मेरे शो पे. हाँ, ओके. इनफैक्ट उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार अक्षय ने मस्ती मजाक में उनको कहा कि अरे तुम्हारा स्किन डार्क है, यहाँ पे कुछ जोक मार दिया था. शी स्टार्टेड क्राइंग. ओह रियली? आई डोंट नो आप दैट. नहीं थी जब ये नहीं, हुआ उस था? टाइम बिकॉज उस टाइम मैं मर चुकी थी ना.
So it was Mukesh Khanna has a sister first, and he kills his sister because she falls in love with Rakhi's brother-in-law, Rakhi Ji's. And second में अक्षय के साथ, Akshay is son of Rakhi, and Shanti Priya is a daughter, and she falls in love with Rakhi's son. So it was like a repeat. हाँ, but she had told me कि अक्षय मस्ती में कहा, but she got very hurt और वो रोने लगी उसके बाद. तारा. Yeah. Would you say कि तारा वो शो था जिसने आपको वाकई में जो फेस वैल्यू आपको चाहिए था वो दी? That's true. बहुत ट्रू है. इनफैक्ट मैं कहती हूँ आज जो मीडिया है, आज का मीडिया, अगर उस टाइम वो मीडिया होता है तो आई थिंक हम लोग तो सुपर डुपर स्टार माने जाते. एंड उस टाइम भी हम सुपर स्टार्स थे, पर आज का उस टाइम मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो तारा हैड गिवन मी एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, एक इतनी अच्छी जगह दे दी मुझे इंडस्ट्री में कि टिल टुडे आई एम गेटिंग वो रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे. आज तक मुझे वो रिस्पेक्ट मिल रही है. चलिए कुछ किस्से बताइए ना बिहाइंड द सीन्स, जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं थी एक साथ. हाँ. सो उसमें क्या था कि मैं बहुत बियर पीती थी तारा में. बियर तो एवरी टाइम सेट पे बहुत सारी बियर आती थी, क्योंकि वो रियल बियर दिखाते थे शॉट में. तो सब सेट वाले बड़े खुश रहते थे, बिकॉज मैं तो उस टाइम पीती नहीं थी. सब लोग बियर पीते रहते थे. जब वो शॉट ख़त्म हो जाता था वो बियर गायब. तो इट वाज बहुत अच्छा था. और जहाँ भी मैं जाती थी सब मुझे यही बोलते थे कि बियर पियोगी. लाइक इवन इन कोई भी पार्टी पे जाती थी, सो आई वाज फेमस फॉर बियर, बिकॉज शीना को सिर्फ 2 ही चीज़ें पसंद थी, पहली बियर और सेकंड बियर. तो माने पर आप वाकई में सिप करती थी सेट पे? अब थोड़ा बहुत अंदर चला ही जाता, बट आई नेवर यूज्ड टू ड्रिंक उस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं पीती थी. आजकल वाइन पी लेती हूँ. थी, पर जब सीन के लिए पीती थी हाँ तो एंजॉय करती थी कि नहीं? या तो व्हाट हैपेंड कि जब पहली बार रमन जी ने बोला कि, मैंने बोला मैं कैसे ड्रंक, मैं तो पीती भी नहीं हूँ, तो मुझे ड्रंक आदत ही नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा मैं कैसे एक्टिंग करूँगी ड्रंकर्ड की. तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे करना. तो बस मैंने वो पकड़ लिया, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. सबको लगता था मैं बहुत पीती हूँ, बियर पीती हूँ. तो रियल लाइफ में भी उस टाइम पे बहुत से लोग जो स्क्रीन का पर्सोना होता है और रियल लाइफ का पर्सोना वो मिक्स कर देते थे. एग्जैक्टली. तो जाती थी लोग बोलते थे अच्छा ये बियर पियोगी. वो हो गया था क्या? या उसमें टोटल ड्रंक ही रहती थी मैं. और 4 शादियां की थी, ऐसा दिखाया गया था. 4 मैरिजेस शीला ने की थी. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद नवनीत जी, जो ऑब्वियसली तारा? वेरी गुड. नवनीत और मैं, हमारा अभी शेयर अ बर्थडे, ओनली द ईयर इज अ डिफरेंस, एंड सेम बर्थडे हमारा 25th October. Same birthday. We both are born, so we were like friends, all 4 of us. Neha Sharad, Navneet, and Ratna ji. Ratna ji थोड़ी सी reserved थी, because she is little different character she is. And हम तीनों were like friends, ऐसा कुछ नहीं था. Like really actually लगता था हम really friends है, 4 friends, बहुत अच्छा लगता था. That was amazing. And I'm thankful to God, He gave me that serial and I could perform. तो आप जाती थी कहीं रोड में तो you used to get mobbed and all? या सब लोग वेट करते थे तारा के. शाम को 8:30-9 बजे ये तारा देखने बैठ जाते थे टीवी खोल के. और हम 5 भी. I did Radhika in Hum Panch. So, of course. Yeah, so these are 2 serials which had really given me lots. तारा को अब्रप्टली बंद किया गया था जब वो चैनल में मैनेजमेंट चेंज हुआ था, राइट? इनफैक्ट तारा वाज गोइंग 20 years ahead or 10 years ahead, So what happened, there was some problem happened between the producer and the channel head, and suddenly बंद कर दिया उनके रमन जी के 5 serials. So he was like, really in bad times. आप पर क्या बीती? Because such a big show. Yeah. We ran for 5 साल तो हमने किया तारा. उसके बाद ओवरलैप करने वाले थे 20 साल आगे करने में. तो आज भी बोलती हूँ रमन जी का, आई सेड आप स्टार्ट करो तारा. 20 years हो गए, 20 years के बाद तारा दोबारा. तो मेरे को ऐसा लगता है कि तारा चलना चाहिए था, और चल सकता था, बहुत चल सकता था तारा. सिर्फ किसी एक आदमी की ईगो की वजह से, जो चैनल हेड थे उस टाइम, उनकी ईगो की वजह से उन्होंने तारा को बंद कर दिया.
तो आप लोग सब लिटरली, मैं देख रहा हूँ इस वक्त भी कास्ट, नवनीत निशान, गुरुशा कपूर, देवेन भोजानी, नेहा शरद भी बहुत पॉपुलर बन गई थी, राकेश बेदी, हर्ष छाया, रत्ना पाठक शाह, राजा बुंदेला, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. वर यू लिटरली लाइक फैमिली? Of course we were. We used to have great parties. Minta ji के यहाँ, Minta Nanda जी के यहाँ, Bebu we call her. So बहुत सारी तारा parties were famous that time. And we used to be called by ZTV. हमें बुलाता था बहुत, मतलब as a pillar, because we had become a pillar of one of the pillars of ZTV. रत्ना पाठक शाह जी, Yeah. relive those moments with her now उस time पे? Yeah. She had a very good character and a mature, एकदम mature character उनका. सबको संभालना उन्हीं को था, you know, like that. No, but आप कुछ behind the scene anecdote बताइए ना आप. अब बहुत साल हो गए. अरे यार. अब कहाँ याद रहता है. थोड़े थे इंसिडेंट्स अबाउट क्लोथ्स होता था. हमको ये क्लोथ्स चाहिए, वो क्लोथ्स चाहिए. आई यूज्ड टू हैव मॉडर्न क्लोथ्स एंड यू नो, कपड़ों के ऊपर ही था. नहीं, वो आपके कपड़े चाहते थे क्या वो लोग? नहीं, हम लोग उसका बेटर क्यों है, मेरा बेटर क्यों नहीं है, इस तरह से इंसिडेंट्स होते थे. आलोकनाथ, Yeah. we heard all those things जो सालों बाद बाहर आई. आपने भी ओपनली बात किया उनके बारे में. हाँ, दैट इज ट्रू. जो सच बात है वो तो छुपाई नहीं जा सकती ना. सच बात क्या है? उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगी इस इंटरव्यू में, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम आज भी. चाहे उन्होंने जो कुछ भी हुआ सेट पे हुआ था एंड ऑल दैट, वो जो आपने सुना होगा वो थप्पड़ वप्पड़ वाली बात, दैट इज़ ट्रू. Yeah. Yeah. In fact, is it true that once he had tried to drive in a drunken state and आप बहुत scare हो गई थी? Yeah, on set he came, but आपको बोला ना, मैंने उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, because I respect him as an actor. ठीक है, I respect that too. Yeah. अभी आप मुझे बताओ, आप राजा भी आपने किया संजय कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ. Yes. है ना? Yeah. माधुरी कैसे थी? सो क्या हुआ था कि राजा जब मैंने की थी फिल्म, तो आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस फॉर राजा. तो मुझे जब साइन किया गया था तो मुझे बोला था इतने सीन्स हैं और एक गाना भी है, इट्स अ ट्रायंगल काइंड ऑफ अ थिंग विद संजय कपूर. ऐसे ठीक है, तो मैंने वो राजा कर ली. उसके बाद बोला कॉलेज में सीन है एंड ऑल दैट. तो कॉलेज में एक सीन था मेरा और माधुरी दीक्षित का. तो हम लोग ऐसे बैठे हैं और संजय कपूर फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ एंड माधुरी आती है, उसको गुस्सा आता है, तो वो एक केक पड़ा है, उसको मेरे मुंह पे डालना था केक, और जो ड्रिंक था मेरे सर पे डालनी थी. तो उसने क्या किया, केक को मेरे सर पे डाल दिया और ड्रिंक उसके ऊपर डाल दी. तो मैं तो एकदम शॉक. आप सोच सकते हो जब एक केक आपके सर पे पड़ेगा तो आप कैसा लगेगा आपको. मतलब आपके बाल खराब है एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेयर. बाल तो मेरी जान थी उस टाइम. तो आई स्टार्टेड क्राइंग, इतनी ज़ोर से मैं रोने लग गई, ऐसे मुझे शूटिंग नहीं करनी है. शॉट बंद हो गया, कैंसिल हो गया, वो पूरा सीन ही कैंसिल हो गया. और बाबा, आई वॉज क्राइंग, तो बाबा आदमी मेरे को पकड़ के यू नो कंसोल कर रहे थे कि रो मत, ठीक है, ऐसा हो गया. मैंने बोला नहीं, केक तो मेरे मुंह पे आना था, केक मेरे सर पे कैसे आ गया. आई वॉज वेरी. तो फिर वो रीशूट किया सीन वहाँ फिल्म सिटी में. तो उसके बाद ऐसा कुछ केक वेक रखा ही नहीं. आपने अजनबी भी किया था विद अक्षय. उस टाइम करीना भी न्यू थी, बिपाशा भी न्यू थी. मैंने सोचा है कि करीना और बिपाशा की बनती नहीं थी उस टाइम पे, बिकॉज दे वो बोथ न्यू. आई थिंक समथिंग अबाउट द कॉस्ट्यूम्स, कुछ कॉस्ट्यूम्स का प्रॉब्लम था. दे बोथ वांटेड सेम डिजाइनर, ऐसा कुछ था रीजन. तो उस वक्त आप लोग पर क्या बीतती है जब ये सब आप लोग देखते हो सेट पे? हाँ, तो हम लोग तो ऐसे सुनते थे एंड रिएक्ट करते थे. तो हम लोग कह भी क्या सकते थे उस टाइम, बिकॉज दोनों का डेब्यू था आई थिंक. एंड बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. हम लोग स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग की थी एंड बहुत मज़े आए थे. इट वाज अ गुड शूट. एंड बेस्ट पार्ट इज, मेरा बेटा, ही वाज 6 months old दैट टाइम. ओह हाँ. या तो मैं उसको लेकर गई थी स्विट्ज़रलैंड.
तो आई टोल्ड विजय जी प्रोड्यूसर दैट कैन आई टेक माई सन अलॉन्ग. बोला ओके नो प्रॉब्लम. तो सब लोग उसके साथ खेलते थे. इट वॉज अ डिफरेंट, बहुत बहुत मज़े आते थे. आज भी मेरे पास वो पिक्चर्स हैं एंड आई फील ग्रेट. बहुत सब लोग खेलते थे उसके साथ उधर सेट पे. बॉबी, अक्षय, सब लोग उसको पकड़ पकड़ के घुमाते थे, क्या आपने रिश्ते बनाए करीना, बिपाशा एज फ्रेंड्स, बॉबी के साथ दोस्ती बनी आपकी, जहाँ पे आप आज भी अगर उनको फ़ोन करो एज अ फ्रेंड एंड से हाय या सी आई हैव फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड्स हैं फिल्म लाइन में, पर मेरे फ्रेंड्स आई कुडंट रिलेट टू देम दैट टाइम बिकॉज दे ऑल वर बिगर स्टार्स देन मी, ज़्यादा बड़े स्टार्स थे मेरे से. तो मैं उनसे इतना मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं. राकेश बेदी मेरे दोस्त है, राजेश पुरी है मेरे दोस्त हैं, गुड्डी मारुति मेरी दोस्त है. बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे. नीलू कोहली दोस्त है. लाइक दीज आर माई फ्रेंड्स. So I could not relate to Kareena because she was very reserved. Her mother was there, you know what I mean. उसकी मम्मी साथ में रहती थी and all. अपना वो ज़्यादा रिजर्व थी वो उस टाइम करीना. तो उनकी मम्मी साथ में रहती थी जिस बिकॉज़ ऑफ व्हिच आप लोग बॉन्ड नहीं कर पा रहे थे क्या? हाँ, उसके बाद मैंने चुप चुप के भी की थी उनके साथ. 2-3 फिल्म की है मैंने करीना के साथ. बट वी वर लाइक फ्रेंडली. बातें करते थे, एक साथ बैठते थे सेट पे एंड ऑल दैट. वो सब है. And they all know me आज भी कि Amita was there in the film. And Bipasha? Bipasha was very new, so she was totally focused on herself and not very friendly. जब आप कहते हैं not very friendly माने? मतलब reserved. Yeah. और आप एक माहौल से आई थी. हाँ. जो तारा वारा में जहाँ पे लोग बिंदास एक दूसरे का मौज मस्ती करते. तो टू बी इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे एक एक्ट्रेस रिजर्व्ड है क्योंकि उनकी मम्मी बगल में, दूसरी एक्ट्रेस फ्रेंडली नहीं है, आपको अजीब लगता होगा. हाँ, इनफैक्ट आज के जो लोग हैं दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली. आज के शॉट देंगे फिर अपने रूम में चले जाएंगे या वैन में चले जाएंगे. वही कल मेरे साथ एक एक्टर था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कितना साथ में बैठते थे पहले. साथ में एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ चेयर्स लगा के. तो वो आज की डेट में ऐसा नहीं है. आज की डेट में सब रिजर्व हैं, सब टू मच प्रैक्टिकल हो गए हैं. मतलब दोस्त, आई हैव सीन द बेस्ट टाइम्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. द बेस्ट टाइम्स जब हम लोग साथ में इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई कुछ ऑर्डर कर रहा है. बहुत अच्छा टाइम. अभी ऐसा नहीं होता है. अभी ऐसा नहीं. क्यों नहीं होता है इससे? I guess वो जो आज की जनरेशन है they are into themselves and they don't want to mix around with people. Mix around नहीं करना चाहते शायद आज की क्या इनसिक्योरिटी ज़्यादा इस वजह से? I won't say insecurity, but आज की जनरेशन डिफरेंट है. हमारे टाइम की जनरेशन डिफरेंट. इनफैक्ट हम सब लोग शक्ति कपूर ये वो हम लोग सब चेयर लगा के बैठ सकते थे, बैठ जाते थे. राकेश बेदी ये वो सब लोग गप्पे मारते थे. और क्या हाल है, क्या हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातें. इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो. बहुत अच्छा था उस टाइम. आपने प्रियदर्शन के साथ भागम भाग, चुप चुप के किया था. प्रियदर्शन की फिल्में तो पागलपंती होती है ना. यस ही इज लाइक अ कंप्यूटर इन हिज हेड. कंप्यूटर है एकदम वो. एंड आज भी मैंने उनके साथ एक और मलयालम फिल्म भी की थी उनके असिस्टेंट के साथ उन्हीं की प्रोडक्शन पे. और एक और भी की थी मैंने, वो दर्शील जिसमें हीरो था. आई जस्ट डिड वन सॉन्ग फॉर हिम. सो आई वर्कड विद हिम, बट ही इज सुपर डायरेक्टर. ही इज़ लाइक अ कंप्यूटर. उनको सब पता है, ये करना है वो करना है, कोई स्क्रिप्ट नहीं देखनी, सब ये शॉट ऐसे होना चाहिए. सुपर गाय. हम पाँच. अब हम पाँच में थी, फिर विद्या बालन ने आपको रिप्लेस किया. आपने वो शो छोड़ा क्यों? क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब मैंने हम पाँच साइन किया था तो 5 लड़के में आई वाज द मोस्ट फेमस गर्ल. सो आई वाज गेटिंग गुड मनी एंड आई वाज लाइक, तो हम पाँच सडनली फेमस हो गया. सो आई डिड फॉर 3-4 years. उसके बाद क्या हुआ कि एकता इंक्रीज एवरीबडीज मनी, सो शी डिडंट इंक्रीज माइन. सो आई सेड कि यू शुड इंक्रीज माइन. नो यू ऑलरेडी गेटिंग मोर. So I said, no, this is not fair. So, and dates का बहुत clashes होता था. I was doing 5 serials that time. I was doing Dil Lagi, I was doing Tara, I was doing another serial. So वो dates के एकदम clash हो रहे थे. I was doing Ajnabi for जो रोमेश शर्मा जी का था जिसमें डैनी साहब थे. I was doing that also. तो बहुत date clashes हो रही थी.
सो उसकी वजह से वही कारण है. Do you genuinely regret leaving that show? क्योंकि वो शो ने No. also विद्या बालन को बहुत बहुत फेम She दिलाई. also did for 8 months, 6 months. उसमें 4 बार आए लोग, पर आज तक नाम मेरा ही आता है, because I was the first one. मेरे रोल में 4 बार आए. विद्या बालन did, then she left. We had to do that film 6, 7, 8 months she did, and then another girl came, then another came, but the नाम मेरा ही आता आज भी. But I did for couple of years. एकता का वो डेब्यू प्रोडक्शन था. Yeah. I was the first one to be signed. हाँ. पहली मैं लड़की थी जो साइन हुई थी हम 5 में. एकता ने मेरे को घर पे बुलाया था और आई सेड अमिता यू डूइंग दिस शो, एंड मार्कंड अधिकारी हैं सब टीवी जिनका था पहले, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यू टेक अमिता एज अ वन ऑफ द गर्ल्स. एकता का टेम्परामेंट कैसे था उस टाइम में, क्योंकि वो उनका डेब्यू शो था? ज़्यादा सेट पे नहीं आती थी वो ज़्यादा, बट उनको सब आई थिंक एवरीडे की न्यूज़ चाहिए होती थी. ज़्यादा सेट पे नहीं आती थी वो, ऑफिस में ही होती थी ज़्यादा. सो जब आपने कहा कि मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए क्योंकि सबको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और उन्होंने कहा नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, और आपने कहा मैं छोड़ रही हूँ, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की? तुमने बोला सोच लो तुम, मैं तुम्हें कुछ दिन देती हूँ. मैंने बोला नहीं, बिकॉज डेट्स का भी क्लैशेस हो रहा है और मनी का भी. इतने मनी में तो मैं नहीं करूँगी, थोड़ा मनी का उस टाइम, बिकॉज आई ऑल्सो वाज लाइक गेटिंग वेरी वेल पेड. सो दैट्स सबसे मेमोरेबल जो इतनी सारी फिल्में की हैं आपने एज हीरोइन, कौन सी वो 3 थी जो आपने कहा कि यार मस्ट वॉच है मेरी, और क्यों? एक फिल्म मेरी थी जिसमें मैं गाँव का रोल कर रही थी, वो भी बड़ी अच्छी फिल्म है. 7 विलन्स it had Raza Murad, it had Mahesh, and it had Kiran Kumar, it had all 5 big Raza Murad ji, and then बहुत 7 villains थे, and I killed all 7. It was beautiful film it was. Ghabrat it was called. I was the heroine in that. तो मैंने आपके माने आपका क्या रोल था उसमें? I was the heroine. वो मैं समझा. So मैं गांव की होती हूँ, वो 7 villains मेरे को उठाते हैं and they rape me, and then I take बदला from them. So I kill all 7 एक बार. बहुत अच्छी फिल्म थी. आपको बहुत हार्ड रोल्स मिले हैं करने के लिए. हाँ. Yeah. बहुत टफ वाले हैं ये सब करने के लिए. Yeah. Then खून जवाब देगा. I was one of the heroines. फरा and me were heroines. बहुत अच्छी फिल्में की है मैंने. जी हाँ, फरा यार कहाँ चली गई है यार? I would love to see her back on the screen. Yeah, she's superb. I did one of her serial, Punjabi serial I did, and I met her there. It was wonderful. बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. क्या वो reclusive थी सेट्स पर? कभी-कभी आती थी. प्रोड्यूसर थी वो सीरियल की, पंजाबी सीरियल था वो. ये फिल्म के टाइम पे वो reclusive थी जब आपने क्या फरा? नहीं, she was very friendly, बहुत अच्छी थी. बात करती थी, मजाक मस्ती, बहुत अच्छी थी. हम 5 में बहुत सारे लोग थे जो उसको पसंद भी करते थे, बट एक सेगमेंट था जो बहुत फ्लैक भी देता था हम 5 को. द सेगमेंट वुड बी से कि यार बच्चे लोग बड़े डिसरिस्पेक्टफुल है पेरेंट्स के प्रति. डू यू एग्री विद दैट? नॉट रियली. आई थिंक लोग उसको मोर देन कॉमेडी की तरह देखते थे रादर देन डिसरिस्पेक्ट. कॉमेडी माना जाता था वो, क्योंकि स्वीटी जब वो गाती थी आके दरवाज़ा खोलती थी गाना गाते गाते, एंड ऑल. शी हैड बिकम फेमस फॉर दैट, यू नो. आई हैड बिकम फेमस फॉर माई ईयर थिंग. मुझे कम सुनाई देता था, एंड आई यूज्ड टू वेयर चश्मा. तो आप कह रहे हो कि वो शुड नॉट हैव बीन टेकन सीरियसली? नो, नॉट एट ऑल. आप अवेयर है कि ऐसा आता था फीडबैक? नहीं, इनफैक्ट वो जो मैं तो कहती हूँ वो कार्टून नहीं है शिनचैन करके, ओ माय गॉड दैट्स सो डिस. मैं तो बोलती थी, मेरा बेटा वो देखता था शिनचैन, मैं बोलती थी ये भगवान ये कार्टून तो बंद होना चाहिए. उसमें इतना डिसरिस्पेक्ट है चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन का विद द पेरेंट्स एंड द वे दे टॉक टू पेरेंट्स जैसे बात करते हैं. वो कार्टून तो चलना ही नहीं चाहिए. आई डोंट नो व्हाई वो दिखाते थे कार्टून. आपने देखा शिनचैन? मैं टॉम एंड जेरी टाइप हूँ. शिनचैन टाइप नहीं हूँ मैं, पर ठीक है. वो बहुत डिसरिस्पेक्ट वाला था.
डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. आपने कहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ टुडे उनको आइडिया भी नहीं है आपने कितना काम किया. हाँ, शायद न्यू जनरेशन को नहीं है, पर अगर कोई मेरे को गूगल करके देखेगा तो उसे पता लगेगा कितना काम किया है. 35 इयर्स हो गए इंडस्ट्री में. ऑफ कोर्स 35 इयर्स क्वाइट अ लॉट. नहीं, बट मैंने सुना कि एंड बहुत आई सारे एम हैप्पी कि मैं आज तक काम कर रही हूँ. चाहे मेरे को दादी के रोल या मदर के रोल ऑफर हो रहे हैं, आज भी मैं काम कर रही हूँ. अभी मैं विपुल शाह जी की प्रोडक्शन में आई एम डूइंग भेद भरम, उनका एक सीरियल है. आई एम डूइंग महारानी गायत्री देवी का रोल. बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है एंड देव एक्चुअली टोल्ड मी कि यार ऑडिशन जब करवाते बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है. एग्जैक्टली. आप भी वो फील करती हैं? ऑफ कोर्स. 35 इयर्स काम करने के बाद आज भी आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, यू नो. जैसे मैंने वो सीरियल किया था ये वाला झांसी, तो मैंने आई डोंट माइंड गिविंग ऑडिशन क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर था. आई वाज प्लेइंग मुस्लिम कैरेक्टर. एक मुस्लिम कैरेक्टर को उन्होंने गेटअप दिया एंड ऑल दैट. उसकी ऑडिशन नीरो माइंड कि आपने ऑडिशन दी. पर आज भी आपसे मतलब एक एक पेज की स्क्रिप्ट के ऑडिशन आते हैं, यू नो. आपको 35 इयर्स के बाद आपको लगता है ये मतलब ये नए नए लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि आप एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं. तो ह्यूमिलेटिंग तो है एक नोन एक्टर के साथ, बहुत बहुत ह्यूमिलेटिंग है. और जबकि आप इतना काम कर चुकी हो 35 इयर्स, तो अगर आपको देखना ही है तो आप उनके पुराना काम उठा के देख लो, सब यूट्यूब पे है. पर आप उनको इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स भेजते हो. हाँ, मैं मानती हूँ कि आप देखना चाहते हैं कि आज वो कैसे लगते हैं आज की डेट में. हाँ ठीक है, आप ऑडिशन मतलब एक स्क्रीन देख लो. आजकल तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं कि आज का एक्टर कैसे दिखता है, क्योंकि आज का एक्टर पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे. एवरीथिंग ही पोस्ट. इवन आई पोस्ट माई वर्क टुडे ऑन इंस्टाग्राम. तो आई थिंक इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर अ नोन एक्टर, for a senior actor to give auditions. एक तो मुझे ये भी कहा था कि यार वो खड़े रहते हैं स्क्रीन के सामने, उनको एक्चुअली अपना एज, राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, नाम तक बोलना पड़ता है. मेरे को वो सब एक्सपीरियंस नहीं हुआ. हाँ. या मुझे तो घर पे ही आ जाते हैं एक एक लंबी लंबी स्क्रिप्ट और कि आप ऑडिशन अपना बना के भेज दो और आप फ़ोन पे शूट करके भेज देती है. थैंक गॉड जिसको पता है, जैसे सीनियर लोग हैं उनको पता है. जैसे आई एम वर्किंग विद सम डायरेक्टर्स एंड ऑल न्यू नोन डायरेक्टर्स, तो वो ऑडिशन नहीं लेते. उनको पता है कि अमिता नांगिया कैसे एक्टिंग करती है, उसकी रेंज क्या है, वो कैसे कितना कर सकती है. जो एक नोन डायरेक्टर है और अच्छा डायरेक्टर है, वो अपने आर्टिस्ट को अपने हिसाब से ढाल सकता है. अगर आपको पता है कि मैं ऐसे एक्टिंग करती हूँ, आप मुझे तभी लोगे ना, या आप तभी मेरा कैरेक्टर लुक से भी किया जा सकता है. कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्टिस्ट को बोलोगे पहले ऐसे ड्रेसअप हो, उसको कैरेक्टर देंगे. आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट लेक टंडन जी दैट वे. उनको पता था कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखते ही बोला, अमिता तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, ठीक है मैं तुम्हें एक्टिंग कराऊंगा, यू नो. तुम मेरे ऊपर छोड़ दो. तो इट इज़ ऑन डायरेक्टर हाउ ही पोर्ट्रेट्स हिज कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को कैसे दिखाना चाहता है वो. आपके हस्बैंड संजय बंसल के बारे में बताइए ना. हाँ मेरे हस्बैंड वाज इन एयर इंडिया में थे. हाँ. अभी रिटायर हो गए हैं. और मेरा बेटा भी इंडिगो में है. ही इज़ फ्लाइंग विद इंडिगो, ही इज़ अ पायलट. तो आप कहाँ मिले अपने हस्बैंड को आप? उस टाइम एक रॉक अराउंड द क्लॉक होता था, शायद यू मस्ट बी नोइंग. एक रेस्टोरेंट था क्या? RATC. नो इट वाज अ पब डिस्क. अच्छा नो. अच्छा, इट वाज इन बांद्रा, सो आई मेट हिम देयर. और आप तब
अपने पीक में थी? Yes, I was in my peak. No, I met him much before that. Ah. 1 year before that. Peak में उनसे शादी नहीं हुई थी मेरी. We were going around. So that time I was doing Tara. तो तारा was your peak, I mean, Yeah. है ना? Yeah. तो I got married in my peak. I took 10 days off. बड़ी मुश्किल से रमन जी ने दिए थे पहले मेरा काम करके. उसके बाद मुझे 10 days ऑफ दिया था. 10 भी नहीं, यू कैन से 1 week ऑफ. तो वो आए आपको पब में और नहीं ऐसे मिले. देन वी वर, हम लोग एक साथ जा रहे थे 7-8 महीने. वी वर गोइंग अराउंड. उसके बाद ये कॉन्शियस था कि मुझे इंडस्ट्री के बाहर वाले के साथ शादी करनी है, ऐसा कुछ था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये तो इश्क की बात है ना, इश्क जिससे हो जाए. यू वर सच अ प्रीटी लेडी. बहुत सारे एक्टर्स भी आप पे माने फिदा हुए होंगे ना? या काइंड ऑफ. यू डोंट नीड टू फील शाय. होता है. हाँ. हैज एनी लीड एक्टर कम एंड प्रपोज टू यू और नॉट? आई कांट कमेंट. अरे नाम नहीं पूछ रहा अमिता जी. कैसे आपके फिल्मोग्राफी में कैसे पता चलेगा किसने प्रपोज किया है? यू नेवर नो दैट, नो? या. और आपने हाँ कहा कि ना कहा? No, I was going around with somebody very known, big producer, but I don't want to name him. And we had an affair for 3-4 years, and somebody came in between us, and we had a break off. But he was a wonderful person. Today he's very big. Who the producer? Yes. पर एक चीज पूछता आपसे. नाम तुम जानते नहीं, ना मैं पूछूंगा. एक प्रोड्यूसर है जिनके साथ आप 4 साल रिश्ते में थी, कोई और आया, यानी कि he got into an affair with someone else. Yes. आप तब भी बोलते he was a good person? Yeah, because he was taken by that person. मतलब वो person ने फंसा दिया उसको. प्यार में फंसाया कि सेडक्शन में फंसाया कि पैसे में फंसाया? Whatever. प्यार में फंसाया या सेडक्शन में फंसाया, जैसे भी फंसाया. या ब्लैकमेलिंग में मुझसे फंसाया? मुझसे छीन लिया. बट नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हो कि स्वीट यार? ये सब करने के बाद आदमी स्वीट कैसे होता है यार? होता है, बिकॉज आज भी हमारे मतलब बुरे रिश्ते नहीं है. हम एक दोस्त की तरह कभी कभी बात कर लेते हैं, एक दूसरे को कोई फेस्टिवल पे विश कर लेते हैं. तो मेरे को लगता है कि आदमी को भुला देना चाहिए और भूल जाना चाहिए. मतलब माफ़ कर देना चाहिए किसी को भी. तो इसलिए मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है. पर उस वक्त बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ होगा ना? बहुत. मेरे को 2 साल लगे उसमें से निकलने में. उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से मिली और देन शादी हो गई. ये 2 साल में जब आप डिप्रेशन में थी, आप एक्टिंग भी कर रही थी कि आपने ब्रेक ले लिया था? नहीं, काम तो मैं हमेशा कर रही थी. मैंने ब्रेक सिर्फ अपने प्रेगनेंसी में लिया था, बाकी कभी भी नहीं लिया. तो माने आप यहाँ हार्ट ब्रेक से डील कर रही थी? या. So I was putting myself in work because मैं इतनी बिजी होती थी, फिर मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं मिलता था. पर कभी घर आके फिर सोचो, फिर यू गो इनटू दैट फेज. वो फेज में आप चले जाते हो. पर तो ये दूसरी एक्ट्रेस ने उनको फंसाया? यस. और तब आपने सडनली मिस्टर एयर इंडिया से मिली? यस. एंड हु शोड यू what true love is? Yes. Am I right? Yes, right. Then I got a beautiful son. क्या नाम है उनका? Nivan Bansal, and he's flying with Indigo, pilot है. I'm happy. He's settled. How nice. Parents को क्या चाहिए होता है, बच्चे सेटल हो जाए. आप एज अ पर्सन कैसे, इंट्रोवर्ट है? Yeah, no, I'm not an introvert. Not at all. आपको लगता है मैं इंट्रोवर्ट हो सकती हूँ? Not at all. I'm very friendly person, and I'm very friendly and nice. I don't want to praise myself. I think you should praise me. नहीं, आप बहुत स्वीट हो यार, वो तो पक्का है. हाँ. No, but I'm very friendly and very outgoing. I love making friends and अच्छे दोस्त बनाना चाहती हूँ, और हमेशा बनते भी रहते हैं. That's it. क्योंकि तारा अपने समय से बहुत आगे था. Yes. लोगों को आपके उसूल जो थे ऑफ द वुमेन कैरेक्टर्स, बहुत क्वेश्चन मार्क्स आते थे. लोग उस पर डिबेट भी करते थे. कभी कभार बोलते ये क्या दिखा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बोल्ड था उस टाइम के लिए. Yes. रेवोल्यूशन था, एक टीवी इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशन था. बिकॉज ऐसा सीरियल नहीं आया था जिसमें 4 शादियाँ हो रही हैं और लव सीन्स दिखाए जा रहे हैं, किसिंग सीन हो रहे हैं, उस टाइम. मेरा तो लकीली कोई नहीं था उसमें.
एंड उस टाइम पर थे एक दो किसिंग सीक्वेंसेस एंड बोल्ड था, मतलब 4 शादियाँ, दारू दिखा रहे हैं एंड ऑल, तो पीपल को एकदम अलग लगता था. दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज बेबू जी की 4 फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर स्टोरी थी. शी ऑलवेज सेज कि मेरे 4 दोस्तों की स्टोरी है. जब विनीता नंदा पे ये सब बीती थी, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग Yeah. अबाउट, राइट? आप एज अ फ्रेंड थी उनके साथ? I was always there with her, but she never used to share. इतना शेयर नहीं किया उन्होंने पहले. ये तो अभी जाके उन्होंने इतना सब ओपन किया था, तो उन्होंने शेयर नहीं. पर जो हमारे साथ हुआ है वही आई कैन डिस्कस ना. ऑफ कोर्स. तो बाकी ज़्यादा उन्होंने शेयर नहीं किया था ये सब. तो उस वक्त जब ये सब चल रहा था आप लोग को पता ही नहीं था उन पे क्या बीत रही थी? यस एग्जैक्टली. बिकॉज उनकी दोस्त इज मैरिड टू हिम. If I ask you 3 life lessons जो आपने अपने 35-year करियर में सीखा है एंड पर्सनली क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है, पहली बात तो कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता है जैसे ये करना है तो करना ही है, यू नो. क्यों करना है? गलत बोला तो? नो, दिस इज लाइक ये उनकी कॉन्सेप्शन है, हमारी नहीं. वी आर नॉट राइटर्स और डायरेक्टर. तो अगर हमें गलत लगा वी कैन ऑलवेज डिस्कस. तो मैंने ये सीखा है कि डायरेक्टर अगर बोले ऐसा चाहिए मुझे तो ऐसा करना ही है. इट्स नॉट कि हम वहाँ आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, तो ऐसा करना है. सेकेंडली मैंने ये सीखा कि इफ़ यू फोकस योर सेल्फ लाइफ में, जैसे अगर आपको ये कप लेना है आपको, तो आपको ये ख़रीदना है, तो आप बोलोगे हाँ मुझे ये ख़रीदना है और मैं ये ख़रीदूँगी, तो आप इसको ख़रीद पाओगे. अगर आप ये सोचोगे क्या मैं इसे ख़रीद पाऊँगी, ये तो इतना महंगा है, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कभी नहीं ख़रीद पाऊँगी. सो आई फील कि एक फोकस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये मैंने सीखा है. एंड टॉक गुड अबाउट एवरीबडी, मतलब किसी की बुराई मत करो और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो. पर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो भी आप किसी की बुराई मत करो. अंदर ही रखो. कम बैक टू यू, इट्स कर्मा. नहीं, बट अगर किसी ने बुरा किया हो तो उनको तो या सुनाना मेरे चाहिए साथ ना. जिसने बुरा किया मैंने आज तक उसको बहुत हर्ट होगी, मैंने बहुत हर्ट होगी. और अगर मैंने किसी को बुरी बद्दुआ दी हो, यू नो, तो इट विल कम बैक टू मी. सो आई फील. आपने कभी किसी को बद्दुआ दी है? एक बार दी थी, उसके बाद रियलाइज्ड कि मैं कभी नहीं और दूंगी वो बद्दुआ. बद्दुआ पूरी हुई कि वो नहीं? लग गई थी. हाँ, उनके ऊपर लगी थी. हाँ वो लग गई थी. किस पे डाला था? नाम नहीं पूछ रहा. आप मुझे मालूम, मैं समझ गया रूल. सिद्धार्थ नाम मत पूछेंगे, मैं रूल समझ गया हूँ बड़े अच्छी तरह. पता एक दी थी किसी को. वही लेडी थी जिन्होंने प्रोड्यूसर को. नहीं, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था. आज वो इस दुनिया में नहीं है और दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम. पर मैंने आज दिल से उन्हें माफ कर दिया. क्या बुरा किया था? प्रोफेशनली. अरे वो तो मैं हाँ, क्या किया था? मतलब जो फिल्म मेरे को मिलने वाली थी और फिल्म नहीं मिली थी, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. तो आपने क्या बद्दुआ दी उनको? बद्दुआ दी थी बस. उस टाइम में आई वाज आल्सो यंग, मैं छोटी थी उस टाइम. अरे आई एम नॉट जजिंग यू. क्या ये सब हम लोग सब करते हैं, ये बद्दुआ दे देते हैं हम लोग की आदत है ये ऐसे. मैं समझ रहा हूँ. हाँ, ये तो क्या उस दिया टाइम था मैं छोटी थी. ऐसे ही मैंने बोला कि आज तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया है, कल भगवान भी तुम्हारे साथ इतना बुरा करेगा. तो बुरा हुआ उनके साथ. या he was nowhere to be in good direction, then he lost everything and that way. उसके बाद बद्दुआ दी कि नहीं किसी को? नहीं, उसके बाद नहीं दी. बट जिसको भी मैं तो माफ़ कर देती हूँ. हाँ, माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा इंसान होता है शायद. ये तब आदमी माफ करता है तब एक बहुत सिक्योर स्पेस में होता है, इमोशनली, प्रोफेशनली एंड मोस्टली इमोशनली. पर जब आप हसल में रहते हो उस टाइम माफ करना सोचना नहीं. मैं तो माफ़ कर देती हूँ. आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर 35 years. और एक स्पिरिचुअल ट्रैक में भी मैं चली गई थी, यू नो. सो आई यूज्ड टू डू बुद्धिज्म. आई वाज चैंटिंग नामयोहो रेंगे क्यो. सो आई saw my directions, good directions.
बहुत सारे एक्टर्स और पीपल इन लाइफ इन जनरल स्पिरिचुअलिटी में कुछ लोग ऑर्गेनिकली जाते हैं, कुछ लोग तब जाते हैं जब उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। हार्डशिप्स देखे होंगे। कब आपने ये शिफ्ट मारा स्पिरिचुअलिटी नहीं, में? मैंने तो शिफ्ट नहीं, ऐसे आई वाज स्पिरिचुअल ओनली। आई बिलीव इन गॉड लॉट्स, बहुत विश्वास है मुझे, फेथ बहुत है, माय फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कोई भी रिलीजन हो, कैथलिक हो या मुस्लिम रिलीजन हो या कोई भी, या हिंदू रिलीजन हो, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी बिकॉज गॉड इज़ वन। सब उसको अपने एक अपने अपने रूप में देखते हैं, यू नो। कोई अल्लाह बोलता है, कोई दाता बोलता है, कोई साईं बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई रब बोलता है। तो गॉड इज़ वन, पावर इज़ वन, सब अपने अपने रूप में देखते हैं। तो आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। इतनी सारी फिल्में हो चुकी है लाइफ में, इतने सारे सीरियल्स आप कर चुकी है, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू मिस्ड आउट ऑन योर करियर? होता ही as you told me कि where I wanted to be, where I wanted to achieve and what, वो मिस करती हूँ जो मैं अचीव करना चाहती थी। वो क्या था? मतलब एक सुपर डुपर स्टार विच आई मिस। कर सकती थी ना? डेफिनेटली कर सकती थी, पर जो मेरे, वो कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वही मिलता है। सो आई गेस, जैसे मैं डेस्टिनी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बीइंग ऑनेस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ। आपने उनका नाम सुना है, जो रेखा जी की फिल्म बनाते थे ना, बहुत सारी फिल्में बनाई थी, सौतन की बेटी एंड ऑल। सावन कुमार सावन तक। जी, ओके, सावन जी ने मुझे बुलाया था फिल्म के लिए। उस वक्त ये सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि रेखा की बेटी का रोल है एंड आई एम कंसिडरिंग यू फॉर दैट रोल। तो मैं बहुत खुश हुई, ये वो एंड ऑल दैट। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि रेखा की बेटी का रोल मिल रहा है। आई एम गोइंग टू बी द हीरोइन ऑफ द, रेखा इज द मेन हीरोइन एंड आई मीन इवन द बेटी इज द हीरोइन। सो आई वाज लाइक कॉल्ड फॉर दैट एंड सडनली वो फिल्म मेरे हाथ से चली गई बिकॉज देयर वाज समथिंग लाइक दैट इन्वॉल्व्ड व्हाट यू, कास्टिंग काउच। यस। सो आई लेफ्ट दैट फिल्म। सो आज तक मैं, अगर वो फिल्म शायद मैं कर गई होती, वो वाली सौतन की बेटी, तो आज शायद मैं किसी अलग मुकाम पे होती, आई फील। But you're still here. Yes, I'm still here and still Yeah. working and I'm Yeah. glad. Thank you so much. Thank you. And I loved every minute with you. Thank you. And Thank you for calling me and giving me so much of respect. अभी तारा का गैंग अभी भी मिलता है, पार्टी करता है? Abhi recently we have one group, Track Cinema group, where Bebus put all Tara people and Papa. I did one serial called Papa also with them. कौन-कौन है उस ग्रुप में? उसमें इमरान खान है, विंता जी है, all the writers. इमरान पोपो। Yes, Popo. हाँ, फिर? Yesterday I met him and we were talking कि अमिता आजकल ऐसा नहीं होता, हम जैसे मस्ती करते थे सेट पे, बातें करते थे, वही हम डिस्कस कर रहे थे। So Popo is a very dear friend of mine. बाकी सब हैं जो पूरे जो कास्ट है और पूरे जो असिस्टेंट्स थे, एंड अनुराग was one of the assistant. Who, Anurag? Anurag Basu was an assistant. हाँ। So we used to treat him like Anurag, chal shot le ye wo, you know. So Anurag Basu was an assistant to Raman ji. Tara mein he was there, Papa mein he was there. तो अभी आप अनुराग को फोन करके बोल सकते हैं, फोन हाँ, बाय। मिलेगा तो मैं फोन नहीं करती उसको, काम देना बाबा। मिलेगा तो बोल सकती हूँ, काम दे। he is there in the group. बहुत सारे लोग हैं। How nice. Thank you so much, Thank Amita you. ji. Okay. And I must tell you कि I've relived a lot of beautiful moments with Thanks. you. Life पे थोड़ी चीजें छूट जाती है, but the bigger picture is इतने साल रहना इंडस्ट्री में, वो भी Yes. बहुत बड़ी बात है। I'm going to die working. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, दादी का रोल करूँगी, कर रही हूँ अभी, दादी का, यंग दादी, थोड़े टाइम बाद ओल्डर दादी ऑल्सो, बट I'll die working in the industry because I breathe acting, you know. I love acting and I breathe acting. May you never die.
आई प्रे वो तो पॉसिबल नहीं है। आपके रोल्स आपको हमेशा जिंदा रखेंगी। Thank अम्बिका you. नांगिया, थैंक यू सो थैंक मच। यू, नमस्कार। नमस्कार।